सो गाइस बेंटन यूनिवर्स और माय नेम इज यूनिवर्स के बीच इस बैटल फाइट में हम आज ले आए हैं दूसरी वीडियो जो कि है बेंटन के खाइबर वर्सेस माय नेम इज राज के डॉक्टर जंग के बीच। सो गाइस देखना ही है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन है। सो गाइस माय नेम इज राज के फैंस भी यहाँ पे बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा फैंस यहाँ पर बेंटन यूनिवर्स के, क्योंकि बेंटन ज़्यादा पॉपुलर है। सो गाइस आज हम जानने वाले हैं कि बेंटन यूनिवर्स के खाइबर और माय नेम इज राज के यूनिवर्स के डॉक्टर जंग के बीच अगर फाइट होती है तो इन दोनों की फाइट बाइट में कौन जीतेगा। सो गाइस ये मुकाबला आप एक तरह से कह सकते हैं कि शिकारी वर्सेस शिकार का भी है। सो गाइस देखते हैं कौन इसमें शिकार है और कौन शिकारी। तो चलिए लेट्स गो। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ गाइस कमेंट जरूर कर दें, अगर आपके पास कोई टॉपिक है, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट कर दें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस बैटल फाइट को शुरू करते हैं जो कि बेंटन यूनिवर्स के खाइबर वर्सेस माय नेम इज राज के डॉक्टर जंग के बीच। तो गाइस शुरू करते हैं डॉक्टर जंग से। तो गाइस डॉक्टर जंग एक साइंटिस्ट होते हैं और वो पर्यावरण यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इंसान एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान कर रहा होता है, जिससे कि वो काफ़ी नाराज़ होते हैं और जंगलों में जाकर रहने लग जाते हैं। एक दिन उन्हें कालीचरण की एक किताब मिलती है जिसमें एक फार्मूला होता है जिसके थ्रू वो सभी जानवरों के डीएनए को एक इंजेक्शन बनाकर इंजेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें पावर्स मिल जाती है कि किसी भी एनिमल में जिसमें वो चाहे उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। एंड गाइस यहीं पर ही नहीं, वो सभी जानवरों से बात भी कर पाते हैं और साथ ही साथ किसी भी इलाके को जंगल बनाने की शक्ति रखते हैं। सो गाइस यहाँ पे ऐसा कोई भी एनिमल नहीं है जिसमें वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। जैसे ही वो एनिमल में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो वो सारे ह्यूमन प्लस एनिमल बन जाते हैं। सो गाइस इनसे उन्हें पावर्स मिलती है कि वो उनके पावर के थ्रू पूरे एनवायरनमेंट और साथ ही साथ मानव जाति को तबाह कर दे। लेकिन गाइस धीरे धीरे उनकी जो सोच है वो बदल जाती है और वो एक बुरे इंसान बन जाते हैं और इंसानों पर्यावरण को बचाने के बजाय इंसानों को समाप्त करने का सोचते हैं। सो गाइस एक क्विक वीडियो डाल लेते हैं इनकी पावर्स के बीच। तो गाइस इनकी पावर है किसी भी एनिमल में, किसी भी बॉर्ड में और किसी भी इंसेक्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, उसकी पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा गाइस किसी भी इलाके को, चाहे वो कोई कैसा भी इलाका हो, उसे जंगल बना सकते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधों को क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरी पावर ये है कि गाइस ये किसी भी एनिमल से बात कर सकते हैं, उनको अपने कंट्रोल में भी ले सकते हैं, यानी कि हिप्नोटाइज कर सकते हैं। सो गाइस ये थे डॉक्टर जंग की पावर। और अब बात करते हैं बेंटन यूनिवर्स के काफ़ी ज़्यादा फेमस एंटागोनिस्ट खाइबर के बारे में, जो कि एक हंटर भी है। सो गाइस खाइबर के बारे में ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा, बट आपको थोड़ा थोड़ा बता दूँ। सो गाइस खाइबर एक एलियन है और पूरी गैलेक्सी में सबसे फेमस शिकारी भी माना जाता है। सो गाइस जो खाइबर है उसका हाई एजिलिटी, इन्हांस ड्यूरेबिलिटी और इन्हांस एजिलिटी है गाइस, और साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट में गाइस उसे महारत हासिल है और उसे हराना इतना आसान नहीं। वो एक हाई ट्रेंड ट्रैकर है, हाई ट्रेन ट्रेनर भी है और वो एनिमल्स को भी ट्रेन कर सकता है। उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है किसी भी एनिमल्स के बारे में, यानी कि उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है एनिमल्स से रिलेटेड या किसी भी एलियन स्पीसीज से रिलेटेड, और किसी का भी शिकार कर सकता है सिवाय कुछ एलियंस को छोड़कर। तो गाइस यहाँ पे बेन टेंसन को भी उसने लगभग मात दे ही दी थी, लेकिन गाइस बेन ने उसे हरा दिया तब भी। फिर भी गाइस जो हंटर है यानी कि खाइबर, उसे कम नहीं आंकना चाहिए। खाइबर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। सो गाइस यहाँ पे उसके पास काफ़ी ज़्यादा वेपन्स और इक्विपमेंट्स है, जैसे कि उसकी गन और उसकी तलवार। वो एक स्वॉर्डमैन भी है गाइस, काफ़ी अच्छा तलवार चलाना जानता है। एंड गाइस अगर बात करें खाइबर की वीकनेस की, सो गाइस इसकी जो कैलकुलेशन है वो कभी गलत नहीं होती और इसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का कभी भी ख्याल नहीं रहता, यानी कि ये कैलकुलेशन जैसा करता है वैसा अगर ना हो तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो ख़राब हो जाती है। और दूसरा है गाइस कि पिस्किडस की जो स्पीशीज़ है उनसे इसे काफ़ी डर लगता है। और यहीं पे बात करें अगर डॉक्टर जंग की वीकनेसेस की, सो गाइस रेडिएशन उनकी वीकनेस है। अगर रेडिएशन उनकी तरफ छोड़ी जाए तो वो अपनी शक्तियाँ खो देते हैं। सो गाइस अगर डॉक्टर जंग और खाइबर की फाइट होती है, इस फाइट में डॉक्टर जंग इजीली डिफीट हो जाएंगे और खाइबर जीत जाएगा, क्योंकि खाइस जो डॉक्टर जंग है वो सिर्फ धरती के ही एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, जबकि जो खाइबर है उससे पूरे गैलेक्सीज के जानवरों या फिर एलियंस का शिकार किया है। इसी बेस पर गाइस, और साथ ही साथ जो खाइबर गाइस वो रेडिएशन भी क्रिएट कर सकता है अपने गन या इक्विपमेंट के थ्रू, जिसके थ्रू वो डॉक्टर जंग की पावर्स को छीन भी सकता है। तो गाइस इसीलिए इस बैटल फाइट में डॉक्टर जंग इजीली डिफीट हो जाएंगे। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। होप कि आपको पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।